Assalamu alaikum everyone. My name is Hira and welcome to my YouTube channel Biospark Academy. Today we will study class 12 chapter number 15 homostasis lecture number 2. कल मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसमें आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हैं, MCQs बेस हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन सारे लेक्चर्स के अंदर। अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बोर्ड का एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन दी बॉडी, यानी कि बॉडी में वाटर और सल्यूट का किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। इसमें हमारे पास 3 कंडीशन है: हाइपोऑस्मोटिक सोल्यूशन, हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोऑस्मोटिक से मीन यानी कि हाइपो मीन लोअर, हाइपर मीन हायर एंड आइसोटोनिक मीन इक्वल या बैलेंस। ये आपको कंसेप्ट याद करवा रही हूँ कि हाइपोऑस्मोटिक सोल्यूशन में क्या आता है कि वो सोल्यूशन हैव टोटल सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लोअर दैन दी एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोऑस्मोटिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके पास सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एंड द सोल्यूशन से, तो वो हाइपोऑस्मोटिक सोल्यूशन है। ये मोर डाइल्यूटेड होता है। अगर हम सेल को प्लेस करते हैं हाइपोऑस्मोटिक सोल्यूशन के अंदर तो वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर और सल्यूट लीव करेगा सेल को। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन में क्या है कि सोल्यूशन हैविंग टोटल सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हायर देन अनदर सोल्यूशन, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन। ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है अदर से, और अगर सेल को प्लेस करें हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन में तो वाटर लीव करेगा सेल में और सल्यूट एंटर करेगा सेल। ठीक है, ये ऑपोजिट हो गया हाइपर और हाइपर। आइसोटोनिक में क्या होता है कि सोल्यूशन हैविंग सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एंड अदर सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। इफ अ सेल इज प्लेस इन आइसोटोनिक सोल्यूशन नो नेट चेंज ऑफ वाटर बिटवीन द सेल एंड द सोल्यूशन विल अकर। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल ये तीन चीज़ों से होती है: हाइड्रोफाइट से, मेसोफाइट एंड जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट मीन वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट मीन प्लांट विच आर अडेप्टेड टू ग्रो इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट। ऐसे प्लांट जो ग्रो करें वाटर की सप्लाई से, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। जैसे कि हमारे पास वाटर लिलाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब अडेप्टेशन में क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विच प्रमोट हमारे पास ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन को करता है, और जो स्टोमेटा हमारे पास अपर लीफ सरफेस पे है वो इंक्रीज क्या करता है? ट्रांसपायरेशन रेट को। अब मेसोफाइट्स में क्या होता है कि प्लांट विच ग्रो इन मॉडरेट वाटर सप्लाई आर कॉल्ड मेसोफाइट्स। जिनको वाटर सप्लाई मॉडरेट हो और वो ग्रो करे उस चीज़ को हम कहते हैं मेसोफाइट। फॉर एग्जांपल मैंगो etc। अडेप्टेशन क्या कि ड्यूरिंग अबंडेंट वाटर सप्लाई दे ओपन देयर स्टोमेटा टू प्रमोट वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। वेयर हैज इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई वाटर की कमी की वजह से दे क्लोज द स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं किस लिए? ताकि वो वाटर लॉस को रोक सकें, ठीक है, प्रिवेंट कर सकें। जीरोफाइट मीन, जीरो मीन हमारे पास क्या होता है? ड्राई, खुश्की, एंड फाइट मीन प्लांट विच अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई कंडीशन। वो ऐसे प्लांट जो ग्रो करे ड्राई कंडीशन पे, जैसे कि जीरोफाइट। जैसे कि हमारे पास ये स्मॉल और थिक लीव्स होते हैं, टू लिमिट करता है वाटर लॉस को, और दे क्यूटिकल हमारे पास थिक होते हैं, वैक्सी होते हैं, लेटरी होते हैं। स्टोमेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लोअर लीफ सरफेस पे और डिप्रेशन में, और कुछ जीरोफाइट्स होते हैं जो कि शट देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन टू अवॉइड करते हैं ट्रांसपायरेशन। एग्जाम्पल कैक्टी। Some xerophytes store water in their stem during rainy season. They are called succulent या कि यूफोबिया। अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम कि ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर में डिफरेंस क्या है। अब जो ऑस्मो कन्फॉर्मर के नाम से पता चले कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास केप्ट आइसोटोनिक यानी कि बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको कन्फॉर्मर कहते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर में क्या होते हैं कि ऐसे एनिमल्स हुज बॉडी फूड कॉन्सेंट्रेशन डिफर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि मुख्तलिफ हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उससे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। अब दे डू नॉट नीड टू एक्चुअली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, बट ऑस्मो रेगुलेटर में क्या होता है कि एक्सक्रीट करते हैं वाटर को इन हाइपोटोनिक में और एक्सक्रीट सोल्ट को निकालते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। अब ऑस्मो कन्फॉर्मर की एग्जांपल में हमारे पास मेराइन आ जाते हैं, मेराइन हम सी को कहते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर में हमारे पास आता है बोनीफिश या सम फ्रेश वाटर फिशेज आते हैं etc। ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए।
एक तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। जो मेराइन क्या होता है कि ये मेराइन हमारे पास सी की बात कर रहे हैं कि वो इनवर्टिब्रेट हमारे पास उसको कन्फर्मर होता है, जबकि वर्टिब्रेट हैंगफिश होगी वो आइसोटोनिक होता है सराउंडिंग सी वाटर के साथ, और जो उनसे कार्टिलेजियस फिशेज होते हैं वो मेंटेन करते हैं लोअर इंटरनल सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेशन को किसके निस्फ यानी कि सी वाटर से। देयर किडनी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट को थ्रू द गिल्स, आंसू प्रोसेस करते हैं सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन known as rectal gland. These employ active transport mechanisms to remove salt against osmotic gradient में। और some fishes होते हैं जो relatively low salt करते हैं body fluid में ताकि उसका hypertonic का जो सी वाटर से रिटेन कर सकते हैं यूरिया को इन एन एडिकेट कॉन्सेंट्रेशन में। जब यूरिया हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन में डैमेज हो जाएगा तो प्लीज फिश रिटेन एनदर केमिकल जिसे हम कहते हैं ट्राइमेटाइलएमीन ऑक्साइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया की। Bony fishes like the center of fresh water nested but later became marine constantly lose करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी से। फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं ऑस्मोटिक फ्लूडिंग बॉडी फ्लूइड की और लॉस करते हैं सॉल्ट को। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटोजोन हो गया, मोइबा आ गया, जो कि हमारे पास एक्सेस करते हैं आउट करते हैं वाटर को बाय स्ट्रक्चर कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल से। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग जैसे फिशेस रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूटेड यूरिन के लिए। दिस लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड एंड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किल। देन हमारे पास टेरेस्ट्रियल आता है। टेरेस्ट्रियल का मीन क्या होता है कि जो वाटर सेवर हो, ऐसे यानी कि वो चीज़ें, वो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कोई भी चीज़ हमारे पास वो वाटर को सेव कर रही हो, बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर सिंस देयर वाटर इज लेस अवेलेबल ऑन लैंड। जैसे कि पहले मैं आपको बात बता दी कि ऐसी बॉडी जो कि कवरिंग लाइक वैक्सी स्किन हो, जैसे कि इंसेक्ट में आ जाता है, डेड स्किन सेल में आता है, डेड स्किन सेल जो ह्यूमन के अंदर होता है, डेड स्टॉप वाटर फ्रॉम कमिंग आउट, जो कि रोकते हैं पानी को फ्रॉम बाहर आने से। सेकंड में वापस क्या होता है, दे ड्रिंक वाटर एंड ईट जूसी फूड टू गेट मोर वाटर। ऐसी चीज़ जो हमारे पास दूसरे में क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और ईट को जूसी फूड पीते हैं टू गेट मोर वाटर, ताकि पानी की मिकदार ज़्यादा हो। तीसरे में क्या होता है कि देयर किडनीज मेक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाय टेकिंग बैक ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर, सो लेस वाटर इज वेस्टेड। ठीक है। फोर्थ में वापस क्या होता है कि सम डेजर्ट एनिमल्स लाइक द कैंगरू रैट मेक वाटर इनसाइड द बॉडी। जो कैंगरू रैट है जो वाटर को मेक करते हैं इनसाइड देयर बॉडी व्हेन दे डाइजेस्ट ड्राई सीड्स सो दे डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर एट ऑल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि टेरेस्ट्रियल जो कि वाटर सेवर होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये पेपर्स में अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल बुक में आपको पैराग्राफ टाइप बना होगा, लेकिन इसमें मैंने आपको फुल प्रॉपर आपको पॉइंट वाइज आपको ये कंसेप्ट बताए हुए, साथ साथ इसको पॉइंट बताएं, साथ इसके इनके काम बताएं। एक ही चीज़ है। एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट एक्सक्रीट करता है डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स से। जब प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन वेस्ट होता है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट किया जाता है फ्रॉम रेस्पिरेशन से, एक्स्ट्रा सॉल्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और हैवी मेटल, ये प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। अब रोल ऑफ वैक्यूल क्या कि प्लांट सेल के पास बिग वैक्यूल होता है, ये स्टोर करते हैं वेस्ट इनसाइड। व्हेन वेस्ट इंक्रीज, जब हमारे पास वेस्ट इंक्रीज होता है तो इट फॉर्म अ क्रिस्टल। जब नंबर थर्ड पे पॉइंट है फॉलिंग लीव्स एक्सक्रीशन, यानी कि लीव स्टोर वेस्ट। लीव क्या करता है? स्टोर वेस्ट। When they turn yellow and fall in autumn, waste is removed. So fallen leaves are called excretopores. Bonus fallen leaf also add mineral to soil is equal to natural fertilizer. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है excretopore। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट वाली, वो आप नोट करते जाओ। आपको चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे मैम ने इतना बोला था, तो ये वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है क्योंकि एक्सक्रीटोपोर्स की डेफिनेशन हम आप ये कर सकते हैं कि व्हेन दे टर्न येलो फॉल इन autumn waste is removed, so fallen leaves are called excretopores. Okay, then we have all xylem storage। इसमें क्या होता है कि ट्रीट डम वेस्ट केमिकल्स होते हैं, ओल्ड में अनयूज होते हैं जाइलम में। दैट्स व्हाई इबोनी वुड इज वेरी बैक इन द सेंटर, बहुत बैक होता है सेंटर के अंदर। देन केमिकल वीपन क्या होता है कि सम प्लांट्स लाइक कॉनिफर थ्रो वेस्ट इनटू द सॉइल टू स्टॉप अदर प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग नियर बाय। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में क्या होता है, ये रिमूव करते हैं टॉक्सिक वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी से, जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट हो गया। नाइट्रोजन वेस्ट डेट फॉर्म व्हेन प्रोटीन एंड डीएनए ब्रेक डाउन। ओके, इसमें तीन चीज़ें हो रही होती हैं। अगर तो इफ़ दिस स्टे यानी कि वेस्ट स्टे इनसाइड करेगा तो इट बिकम पॉइजनस एंड कॉज सीरियस
प्रॉब्लम लाइक कोमा एंड डेथ। एनिमल में 3 मेन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन से डिपेंड करता है। वन इज़ अमोनिया, सेकेंड इज़ यूरिया, थर्ड इज़ यूरिक एसिड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स इन हैविंग इन वाटर लाइक फिश एक्सक्रीट अमोनिया। एनिमल जो कि लिव करते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि फिश एक्सक्रीट क्या करते हैं, अमोनिया का, जो कि मोस्ट पॉइजनस होता है, बट नीड 500 ml वाटर टू फ्लश आउट। ठीक है, ये जितने भी है ना 500 ml, 50 ml एंड 1 ml, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। ओके, लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन डॉग excrete यूरिया विच इज़ लेस पॉइजनस एंड नीड ओनली 50 ml वाटर बिकॉज लिवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया थ्रू द यूरिक साइकिल। ओके, ये एक साइकिल होता है, उसके ज़रिए ये हमारे पास ह्यूमन और डॉग excrete करते हैं यूरिया को, ताकि लीवर कन्वर्ट करता है ये अमोनिया को यूरिया में थ्रू द यूरिक साइकिल से। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन ड्राई प्लेस लाइक बर्ड, लेजर्ड excrete यूरिक एसिड विच इज लीस्ट पॉइजनस, नीड जस्ट 1 ml वाटर बिकॉज इट कम आउट एज अ वाइट पेस्ट। सिंपल। एनिमल्स लाइक हाइड्रा हैव नो किडनी, we just leak out, while animals like Planaria have teeny tubules called protonephridium to remove waste। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। जितना मैंने आपको पहले पिछला बताया ना कि अमोनियम मोर टॉक्सिक होता है और डाइल्यूट किया जाता है 500 ml वाटर पर 1 g नाइट्रोजन, और एनिमल जो कि लैंड में ह्यूमंस आ जाते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, यूरिया हमारे पास लीवर में जाके अमोनिया से यूरिया बनाता है थ्रू द यूरिक साइकिल से। एनिमल जो लीक करते हैं ड्राई हैबिटेट लाइक बर्ड, रेप्टाइल एंड लिजर्ड वगैरह, और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है एंड नीड जस्ट 1 ml वाटर बिकॉज इट फॉर्म अ वाइट पेस्ट विद ऑलमोस्ट नो वाटर लॉस। सो नेचर चूज waste based on one rule: more water available, more toxic waste; less water available, less toxic waste. This is called evolutionary adaptation. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन हाइड्रा। हमने पहले बात की है कि नॉट किडनी, नॉट ट्यूब, वेस्ट जस्ट डिफ्यूज आउट ऑफ बॉडी इनटू वाटर, बॉडी सिंपल। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है फाउंड इन फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, अब इसके पॉइंट क्या है, एक्सक्रीटिंग ऑर्गन, फ्लेम सेल, वाई फ्लेम पार्ट एंड जॉ। एक्सक्रीटिंग ऑर्गन में क्या होता है कि प्रोटोनेफ्रिडियम होता है जो कि नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल होता है, नो माउंट ओपनिंग इनसाइड द बॉडी। फ्लेम सेल में क्या होता है कि ट्यूब एंड इन स्पेशल सेल का फ्लेम सेल एंड दे हैव सीलिया इज इक्वल टू टिनी हेल। वाई फ्लेम ही क्यों, सीलिया जो बीट करता है फ्लिकरिंग फ्लेम को एंड पुश वेस्ट फ्लूइड इनटू द ट्यूब। अब इसमें पार्ट इसका क्या है कि वेस्ट फ्लूइड जाएगा फ्लेम सेल में, फ्लेम सेल दैन ट्यूब, ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स दैन एक्सक्रीटेड डक्ट एंड एक्सक्रीटेड डक्ट दैन नेफ्रिडियोपोड में, और देन आउट ऑफ द बॉडी। ओके, देन वर्क और जॉब इसका क्या है, फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म मेक वेट डाइल्यूट यूरिन पैरासाइटिक वन जस्ट रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट। अब एक्सक्रीशन अर्थवॉर्म में कैसे होता है कि अर्थवॉर्म यूज़ किया जाता है मेटानेफ्रिडियम एडवांस ट्यूब सिस्टम। प्लेनेरिया में क्या हो रहा था हमारे पास, प्रोटोनेफ्रिडियम ना, इधर हमारे पास क्या है, मेटानेफ्रिडियम जो कि एडवांस ट्यूब सिस्टम है। 1 पेयर पर सेगमेंट, ईच बॉडी सेगमेंट के पास 2 मेटानेफ्रिडियम होता है। नेप्रोस्टोम क्या होता है कि फनल लाइक सिलिएटेड ओपनिंग डिप इन कॉलमन फ्लूइड में होता है, कलेक्ट करता है वेस्ट को फ्रॉम बॉडी कैविटी से। कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है कि ट्यूब इज कवर्ड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेस्ट आल्सो फिल्टर है। रीअब्जर्वेशन में क्या होता है कि ट्यूब रीअब्जर्व करता है यूजफुल सॉल्ट बैक टू ब्लड एंड लेफ्ट वेस्ट में यूरिन होता है। एग्जिस्ट क्या होता है कि वेस्ट कम आउट थ्रू नेफ्रियोटिक पोर्ट ऑन बॉडी सरफेस। वर्क क्या है, कीप करता है बॉडी फ्लूइड बैलेंस को, प्लस रिमूव करता है नाइट्रोजियस वेस्ट को। कॉकरोच में क्या होता है कि एक्सक्रीशन कॉकरोच यूज मेलफिजियन ट्यूब, स्पेशल इंसेक्ट ट्यूब। जितने भी ये ट्यूब्स के नाम है ना, वो प्लेनेरिया के, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, इनके आप लोगों ने MCQs के लिए ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक्सक्रीशन कॉकरोच हमारे पास आ जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो दे देते हैं। ठीक है, कॉकरोच यूजिंग मेलफिजियन ट्यूब, स्पेशल इंसेक्ट सिस्टम। लोकेशन क्या है, 100+ क्लीन येलो ट्यूब एट जंक्शन ऑफ मिड कट प्लस हिंड कट। ठीक है, वर्क इसका काम क्या है, बेट इन ब्लड, हीमो, लिम्फ एंड ऑब्जर्व नाइट्रोजस वेस्ट प्लस सॉल्ट। वेस्ट टाइप के मेक यूरिक एसिड पेस्ट, सेव वाटर फॉर ड्राई लैंड लाइफ। ओके, नो री ऑब्जर्वेशन, वेस्ट गो स्ट्रेट टू हेड कट देन रेक्टम देन एनोसोफेजियल फेसेस। रेक्टम ग्लैंड में क्या होता है, ये रीअब्जर्व करता है वाटर को फ्रॉम वेस्ट बिफोर एग्जिस्टेड, नो वाटर लॉस। वर्क इसका क्या है कि ये यूरिकोटैलिक यानी कि बेस्ट फॉर ड्राई हैबिटेट, मिनिमम वाटर लॉस करता है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन,
जिसमें हम ह्यूमन के अंदर कौन कौन से हैं, वन इज लीवर, वन इज किडनी। ओके, तो लीवर का क्या काम होता है, मेटाबोलाइज करता है। यस, लीवर मेटाबोलाइज करता है। ओके, अब लीवर क्या है हमारे पास, वो बॉडी का मेन क्लीनिंग हाउस फॉर वेस्ट के लिए, जो उतने भी वेस्ट है वो क्लीनिंग हाउस यानी कि मेटाबोलाइज करता है। इट हैव किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग poison and convert toxic ammonia into less toxic urea and uric acid from the amino acid. The main nitrogen waste in human हमारे पास कौन सा होता है, यूरिया, जो कि मेड करता है लीवर में थ्रू द यूरिक साइकिल, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है। इन दिस साइकिल टू अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद केमिकल कार्ड ऑर्डिनेटाइन स्टेप बाय स्टेप टू फॉर्म सिट्रोलिन देन आर्जिनिन। ये एक साइकिल है, प्रॉपर बना होता है, ठीक है। Then enzyme arginase split arginine into urea plus ornithine. Urea goes to kidney for removal and ornithine is reused. Skin gland also remove salt by sweat and oil sebum, but mainly for cooling and protection. So skin is not a true excretory organ. अब इसमें हमारे पास स्किन का जिक्र कहाँ से आ गया, स्किन का वो ये बता रहे हैं कि स्किन ग्लैंड को रिमूव करते हैं सॉल्ट के लिए बाय स्वेट से, लेकिन वो मेनली एक तो कूलिंग और प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन वो स्किन हमारे पास ट्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ये स्किन इज नॉट अ ट्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेजर हीमोस्टेटिस फंक्शन ऑफ द लीवर, ये 5 नंबर का ज़रूर आ जाता है, या मे बी 8, बट ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस होता है, दैन स्टोरेज एंड कन्वेयन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सिंथेसिस में क्या होता है कि अमोनिया वेस्ट में, नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारे पास क्या आता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि सपोर्ट करते हैं किडनी को वेस्ट डिपोजल में। देन प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कोई प्रोट्रोपिन, फिब्रोजन, एल्बुमिन, और जो कि ब्लड क्लोटिंग मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को। देन पाइल क्या करते हैं, इमल्सीफाई करते हैं फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन ये रेगुलेट क्या करता है, ब्लड की केमिस्ट्री को स्टोर करता है एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। देन हमारे पास क्या आता है, स्टोरेज में आयरन के नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजनेशन करा रहा है टिश्यू की एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोजन में हमारे पास एनर्जी रिजर्व हो रही है। कन्वेयन में हमारे पास क्या एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो रहा है, कन्वेयन इसकी करवा रहा है एनर्जी स्टोरेज और यूज़ के लिए। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि कंटेंट ऑफ ओवरडेड ब्लड सेल, एग्जाम्पल आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन। देन ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि मैनी हार्मफुल केमिकल, एग्जाम्पल फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड एंड ड्रग etc असिस्ट मदद करता है किडनी इन टॉक्सिक डिस्पोजल के में। देन यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये रिमूव करता है वेस्ट को ब्लड में, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एज यूरिन। वी हैव टू किडनी, ईच वेट मिनरल ऑफ क्लीनिंग यूनिट का नेफ्रॉन, किडनी आर स्मॉल लेस देन 1% बॉडी वेट बट गेट 20% ऑफ ब्लड इन विद एवरी हार्ट बीट टू क्लीन वेस्ट। After filtering blood in nephron, urine collect in the central cavity of kidney called renal pelvis. Okay, then urine goes down through tubule का urethra into urinary bladder for storage. When bladder fill, urine leave the body through a tube का urethra. In female, urethra open near vagina and in male through penis. स्पिल्चर मसल कंट्रोल वैन यूरिन कम आउट। ओके, ये लाइन याद कर लो कि इन फीमेल यूरोथ्रा में हमारे पास ओपन की नियर किधर से होता है, वजाइना, और मेल में हमारे पास पेनिस पे, ठीक है। फ्लो ट्रैक क्या है, ब्लड हमारे पास किडनी में, किडनी से हमारे पास रीनल पैल्मिस से जरिए हमारे पास यूरेथ्रा से देन ब्लडर, देन यूरेथ्रा एंड देन आउट। नेफ्रॉन किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास क्या करते हैं कि इसमें आपको डायग्राम बनानी पड़ती है और ये सारे जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए वो करने होते हैं। जैसे कि द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। इस किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बट एंड प्रोड्यूस करता है यूरिन को। द नेफ्रॉन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होमोस्टेटिस इन बॉडी। स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि नेटवर्क होता है कैपिलरीज का वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन बिकन्स। बोवन कैप्सूल में क्या होता है कि सराउंड द ग्लोमेरुलस और कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सॉल्ट को। लूप ऑफ हेलन में मेंटेन करता है वाटर और सॉल्ट बैलेंस को। डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल क्या होता है कि फर्दर ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन कराता है। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्ट यूरिन और कैरी इट इनटू द रीनल पेल्विस।
फंक्शन ऑफ किडनी का क्या है? फंक्शन ये फिल्टर करता है ब्लड को, रिमूव करता है वेस्ट की प्रोडक्ट को, रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस सच एज वाटर, ग्लूकोज एंड आयन, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेट ब्लड प्रेशर करता है और प्रोड्यूस करता है यूरिन को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।